भारत तक आपको लगातार म्यांमार में चल रही गतिविधियों के अपडेट्स दे रहा है कि म्यांमार में आखिर तख्ता पलट के बाद क्या कुछ हो रहा है, वहां पर सैन्य मूवमेंट्स कैसे हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है वो कैसे हैं और कैसे हालात है वहां पे, लोग अभी कैसे रह रहे हैं। क्योंकि सैन्य तख्ता पलट के बाद दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं, लेकिन इस चिंता के बीच में दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ एक बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो म्यांमार से जो है वो इन तमाम चीजों को डील कर सकता है और वापस से वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करें कि आखिर क्यों दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि उनको भारत से क्या उम्मीद है। इसके अलावा हम बताएंगे कि म्यांमार में जो स्थिति पैदा हुई है उसके बाद G7 देशों ने क्या कहा है, और इसके बाद बात होगी कि अमेरिका के जो विदेश विभाग है उसने भारत और म्यांमार को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक, और ये है हमारी खास पेशकश म्यांमार को लेकर। और म्यांमार में अभी आपको पता है कि स्थिति कैसी है, वहां पे स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार में अब फेसबुक को भी बंद कर दिया गया है। वहां पे जो फेसबुक की जो सेवाएं हैं वो 7 फरवरी तक बंद कर दी गई है। वो इसलिए किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, उसको देखते हुए फेसबुक को बंद किया गया है। जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने फेसबुक को बैन किया है, यानी कि अब जो लोग अब तक अपनी बात, अपने विचार फेसबुक पे रख रहे थे कि वहां पे हालात कैसे हैं, या फिर कुछ वीडियोस भी आए थे जिसपे हम देख पा रहे थे कि म्यांमार में अभी क्या कुछ हो रहा है, अब वो भी बंद कर दिया गया। यानी कि देश के अंदर से कोई भी सूचना बाहर ना जाए और बाहर के लोगों से देश के लोगों का संपर्क तोड़ दिया जाए। इसी कड़ी में वहां पे आर्मी ने जो है अब फेसबुक को बंद कर दिया है। इसके अलावा G7 के जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया है। अब बताते हैं कि वो क्या बयान है। G7 के देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इन सभी के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है कि वो म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर काफी चिंतित हैं। वो चिंतित इसलिए भी है क्योंकि जो हालात वहां पैदा हुए हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और इससे तमाम दुनिया के देशों पर असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी एक बयान जारी किया और कहा है कि वो म्यांमार को लेकर भारत से संपर्क में है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर म्यांमार में जब ऐसी स्थिति है तो अमेरिका भारत से क्यों संपर्क कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह यह है कि अमेरिका ये जानता है कि भारत के जो संबंध है म्यांमार से बहुत अच्छे हैं। म्यांमार के जो सैनिक हैं या फिर म्यांमार की जो सेना है उनसे भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे में अगर जब स्थिति और पूरी बागडोर म्यांमार की सेना के हाथ में हो तो भारत इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका ने अपने बयान में भी कहा है कि भारत की सेना का म्यांमार की सेना के साथ बेहतर संबंध है, यानी कि अमेरिका को यह पता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस मसले का हल निकाल सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस मामले को लेकर वो गंभीर है और वो अपने मित्र देशों से लगातार संपर्क में है, जिनमें भारत सबसे ऊपर है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार में कानून के शासन और लोकतंत्र के सम्मान का समर्थन करता रहेगा। इसके साथ ही साथ वो बर्मा में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के पलटने के लिए जिम्मेदार लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए दुनिया भर के अपने तमाम साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। ये तो थी अमेरिका की बात कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा है, लेकिन अब जब आंकड़ों की बात करेंगे तो जिन लोगों के अब क्योंकि म्यांमार में जो लोग रह रहे हैं वो फेसबुक नहीं चला पाएंगे, तो यानी कि वो अपनी जो बात अब तक सोशल मीडिया पर रख पा रहे थे अब वो भी शायद न रख पाए। लेकिन इससे एक बात तय हो जाता है कि म्यांमार में जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके बाद जो विद्रोह है लोगों में वो शुरू हो सकता है, क्योंकि लोग जो है वहां की आंग सान सू की को काफी पसंद करते हैं और उन्होंने एकदम भारी बहुमत से उनको जिताया था और दूसरी बार भी उन्हें भारी बहुमत आया था। तो ऐसे में ये तो साफ था कि वहां के लोगों की पहली पसंद वही थी और अगर उनको सेना जेल में डालती है तो ये उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि म्यांमार का जो संविधान है वो सेना का दिया हुआ है, यानी सेना ने ही ऐसा संविधान बनाया है जिसके तहत वो हमेशा सुप्रीम रहेगा, यानी कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में म्यांमार की जो स्थिति है उसको भी आने वाले वक्त में बदला जा सकता है। इसके अलावा जो तमाम देश हैं पड़ोसी उन पे भी असर पड़ेगा। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि जिन विद्रोहियों को समर्थन देता था म्यांमार से लगे हुए इलाके पे, वहां पे उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खासकर वो 2600 किलोमीटर का इलाका है जो चीन से लगता है, वहां पे उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जो जनरल हैं जिनके हाथ में अभी बागडोर है, लियान, उनके चीन से संबंध अच्छे नहीं है और इसीलिए उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोबारा शुरू किया था और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए म्यांमार ने बहुत कुछ किया है। म्यांमार अब उन तमाम बड़े देशों के साथ मिलकर काम करता है ताकि वो चीन से अपनी निर्भरता कम से कर सके।
म्यांमार को पता है कि चीन की नीति क्या है, चीन चाहता क्या है। पहले वो मदद करेगा, फिर आपको हड़पेगा, फिर आपकी जमीनों में घुसेगा, आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा। ये तमाम चीजें जो है म्यांमार समझता है। और अमेरिका इसलिए भी चिंतित है क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा निवेश जो है साल 2020 में म्यांमार में किया था। लेकिन अब ऐसे में जब तमाम बड़े बड़े देशों के पैसे लगे हों या फिर तमाम जो आपसी हित हों, तो ऐसे में अगर स्थितियां जब बिगड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि इसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ेगा। अब जो बात हम आपको बता रहे हैं तो उस पर थोड़ा ही हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि फेसबुक को बंद करने से म्यांमार की सेना को या म्यांमार में जो भी सरकार है तथाकथित उसको क्या मिलेगा। दरअसल म्यांमार में 53 मिलियन लोग यानी कि म्यांमार की आबादी के तकरीबन आधे लोग जो हैं वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे वो अपनी बातों को रखते हैं। आप और हम भी रखते हैं अपनी बातों को फेसबुक पर जाकर। तो ऐसे में म्यांमार की सेना को इस बात का डर है कि उनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। लेकिन उन्होंने हवाला ये दिया है कि किसी भी मिसकम्युनिकेशन, गलत न्यूज से बचने के लिए ऐसी कदम उठाने जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे में राज्य में जो है वो अशांति आ सकती है। अशांति तो खैर पहले से ही आ गई है क्योंकि सेना अब सत्ता में है और जो चुने हुए लोग हैं वो सत्ता से बाहर हैं। और ठीक एक दिन पहले यानी कि कल सुबह होना था और ठीक उससे पहले सेना ने पूरा जो खेल बिगाड़ दिया था। तो उसके बाद अशांति अपने आप है, लेकिन फिर भी अपने मन के सुकून के लिए सेना ऐसा कर रही है। और अब देखिए कि इसके जो परिणाम है वो कहां तक जाते हैं।